जहरीली शराब पंजाब में, इसका कारोबार कब से हो रहा है और ये शराब कहां से आई थी जिसे पीने के बाद कई लोग मौत के गाल में समा गए हैं। अमृतसर, बटाला और तरन की बात की जाए तो यहां पर मौतों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। तरन के एसएसपी ध्रुमन निम्बले ने भी यह कहा है कि 41 लाशों का पोस्टमार्टम इसलिए नहीं करवाया जा सका क्योंकि लोग बिना बताए ही इनका दाह संस्कार कर दिया गया था। जहरीली शराब का कारोबार कब से चल रहा है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। जो नेता अब इस अवैध शराब से हुई मौतों पर सवाल उठा रहे हैं, क्या अगर उनसे ये सवाल किया जाए कि ये कारोबार, शराब का जो कारोबार है पंजाब में नया हो चला है, तो इसका जवाब हमें ना में ही मिलेगा। वहीं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोविंद सिंह लोंगोवाल की ओर से पंजाब में जहरीली शराब पीने से हुई मौतों पर दुख जताया गया है। उन्होंने मांग की है कि पंजाब पर हर तरह के नशे की पाबंदी लगाई जाए क्योंकि ये गुरुओं की धरती है और यहाँ पर नशे से हुई मौतें अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा ये एक ऐसी सरकार है जो लोगों के जान की दुश्मन बनी हुई है। उधर जहरीली शराब से हुई मौतों को लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य शमशेर सिंह दुलो और प्रताप सिंह बाजवा ने भी सवाल उठाए हैं और शीघ्र ही ये दोनों नेता, हमें जानकारी मिली है कि ये दोनों नेता शीघ्र ही राज्यपाल से भी मिलने के लिए जा रहे हैं। शमशेर सिंह दुलो ने साफ कहा है कि बिना पुलिस व राजनेताओं के संरक्षण के कोई भी जो है अपराध फल फूल नहीं सकता, चाहे वो नशा हो या अवैध शराब का कारोबार। इससे पहले भी कांग्रेस के विधायक अश्विनी सेखड़ी अपने मंत्री पर कई तरह के सवाल उठा चुके हैं और आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि शराब माफिया को इन नेताओं का ही संरक्षण प्राप्त है। 41 लोग तरन में ऐसे हैं जिनके मौत जहरीली शराब के कारण हुई, लेकिन उनका पोस्टमार्टम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पहले ही उनका दाह संस्कार कर दिया गया था। तरन के एसएसपी ध्रुमन निम्बले ने जानकारी दी है कि जिले में तरन में अभी तक 80 लोगों की मौत जो है उस जहरीली शराब के कारण हो चुकी है। जिले में अभी तक 4 मामले दर्ज किए गए हैं और पुलिस की ओर से छापामारी कर 21,000 लीटर लाहन और 24,000 लीटर नाजायज शराब बरामद की है। इसके अलावा कई शराब के कारोबार भी धर लिए गए हैं और जो कुछ तस्कर शराब के ऐसे हैं वो फरार चल रहे हैं, उन्हें भी शीघ्र ही पकड़ लिया जाएगा। ऐसे भी कई चर्चाएं चल रही हैं कि राज्य में 550 बड़े शराब के तस्करों की जानकारी 11 माह पहले इंटेलिजेंस ने बता दी थी और इनके पते भी बता दिए थे कि ये लोग शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसके बावजूद इन पर कार्रवाई ना होना अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं ऐसा तो नहीं नेता, पुलिस, एक्साइज और तस्करों के बीच का जो अनेक्सस बन चुका है उसके कारण ही ये जो लोग, इन लोगों की मौत हुई है। शराब के को लेकर एक्साइज विभाग पर भी बहुत बड़े सवाल उठ रहे हैं। यहाँ किसी की शादी होती है, रिजॉर्ट में कोई कार्यक्रम होता है तो पहले उसे एक्साइज विभाग से लाइसेंस लेना पड़ता है और शराब किस ठेके से खरीदी गई ये लोग वहाँ समारोह में भी जानने के लिए पहुंच जाते हैं और यहाँ पर अवैध शराब का कारोबार होता रहा। लोग चिल्ला कर कहते रहे कि अवैध शराब का कारोबार हो रहा है और जहरीली शराब बिक रही है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आखिर इसका क्या कारण है, जनता ये जानना चाहती है। अब सांप निकल जाने के बाद लकीर पीटी जा रही है। पूरा तंत्र इसी दिशा में लग गया है कि अवैध शराब के कारोबारियों पर नकेल डाली जाए, लेकिन ये जो नकेल होगी ये पक्के तौर पर होगी या कुछ दिनों के बाद फिर इन लोगों की जानों से खिलवाड़ करने की इजाज़त दे दी जाएगी। वहीं ऐसी भी जानकारी है कि 18 साल पहले एक युवक ड्राइवरी करता था और ये तरन के ढोडिया गांव का है। रशपाल सिंह इसका नाम है, जिसकी आज आलीशान कोठियाँ और कई लग्जरी गाड़ियों का मालिक भी है। इसके ऊपर कई केस भी चल रहे हैं। आखिर पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल कुल मिलाकर कई लोगों के घरों के चिराग बुझ गए हैं। उनके घरों में कमाने वाला कोई नहीं रहा। सरकार उनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए 2-2 लाख रुपए देने की बात तो कर रही है, लेकिन क्या किसी इंसान के जीवन की कीमत 2 लाख रुपए हो सकती है? तमाम राजनीतिक पार्टियों को एक मुद्दा हाथ लग गया है, बस उसी को भगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हमारा जनता की तरफ से एक सवाल ये है कि क्या आखिर कब तक लोग सहते रहेंगे? हमें आज़ाद हुए 72 वर्ष हो गए हैं, आज भी लोग गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। आखिर ऐसा कब तक होगा और ये कब तक पुलिस, राजनेता, ये जो अपराधी हैं इनको संरक्षण देते रहेंगे? अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी।